पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम जेल के लैंडलाइन नंबर से एक व्यक्ति को लगातार धमकी भरे कॉल किए जाने के गंभीर आरोपों को कठोरता से लिया है। अदालत ने इस मामले को कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप और गवाहों को प्रभावित करने का सीधा प्रयास बताते हुए न केवल जांच के आदेश दिए बल्कि आरोपी की जमानत याचिका भी सख्ती से खारिज कर दी। इस पूरे मामले ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जमानत याचिका खारिज करने के प्रमुख आधार क्या है, सब विस्तार से समझते हैं। दरअसल मामला तब सामने आया जब आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ने अदालत में दावा किया कि शिकायतकर्ता को गुरुग्राम जेल के लैंडलाइन नंबर से धमकी दी जा रही है। जज सूर्य प्रताप सिंह की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने ऐसे 8 कॉल रिकॉर्डिंग्स और उनके स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए। कोर्ट ने इन सबूतों को अत्यंत संजीदगी के लिए और तत्काल हरियाणा के डीजी जेल को जांच के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच किसी वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी से करवाई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित एवं कठोर कार्रवाई की जाए। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो ये जेल सुरक्षा व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी का व्यवहार इस बात की ओर संकेत करता है कि वो न केवल शिकायतकर्ता को दबाव में लाने का प्रयास कर रहा था बल्कि वो गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश कर रहा था। ये बात और गंभीर तब हो गई जब अदालत के समक्ष ये तथ्य रखा गया कि आरोपी द्वारा पेश किया गया हलफनामा भी धमकियों और दबाव का परिणाम था। शिकायतकर्ता ने अदालत में खुलकर बताया कि उसने जो हलफनामा दिया था वो आरोपी के डर और संभावित परिणामों के भय से मजबूरी में दिया गया था। उसके अनुसार आरोपी की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थी जिसमें उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही थी। जमानत का आधार बनाने के लिए आरोपी की ओर से प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया था कि उसका नाम किसी गलतफहमी के कारण एफआईआर में आया है, इसलिए उसके खिलाफ मामला नहीं बनता। लेकिन हाईकोर्ट ने इस हलफनामे को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि जब हलफनामा ही दबाव में दिलवाया गया है तो ये किसी भी अदालत में स्वीकार नहीं हो सकता। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास अदालत की नज़र में बेहद गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में जमानत देना कानून की विफलता साबित होगा और इससे गलत संदेश जाएगा कि आरोपी जेल में रहते हुए भी गवाहों और शिकायतकर्ताओं को धमकाकर न्याय प्रक्रिया को मोड़ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि किन आधारों पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा 1 सितंबर को हलफनामा दायर कराने का प्रयास खुद इस बात का संकेत है कि उसने गवाहों और शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने की कोशिश की। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पहले से ही जांच और मुकदमे को प्रभावित करने में जुटा हुआ है। चूंकि निजी गवाहों के बयान अभी अदालत में दर्ज होने बाकी हैं, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना गवाहों पर और अधिक दबाव डालने या उन्हें डराने धमकाने का मौका देना होगा। ये न्याय की विफलता का कारण बन सकता है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और आरोपी के रवैये को देखते हुए ये ऐसा मामला है जिसमें जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट के निर्देशों का केंद्र बिंदु ये रहा है कि जेल प्रशासन किस प्रकार ऐसे लैंडलाइन से लगातार धमकी भरे कॉल होने देता है। अदालत ने डीजी जेल से स्पष्ट रूप से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध हो। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये मामला न सिर्फ शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि ये जेल प्रशासन की संचालन, सुरक्षा और निष्पक्षता की भी बड़ी परीक्षा है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया है कि यदि जेल से ही गवाहों को धमकाया जाएगा
तो न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ जाएगी। ये पूरा मामला न्यायिक व्यवस्था, जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था की पारदर्शिता पर गहरा प्रभाव डालता है। अदालत की सख्ती ये संदेश देती है कि चाहे आरोपी कहीं भी हो, जेल में या बाहर, न्याय को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।